प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को बेचने के लिए की गई एक अपील ने देश भर के ज्वेलर्स के बीच हलचल मचा दी है। पीएम ने देशवासियों से अगले 1 साल तक सोना न खरीदने का आग्रह किया है, लेकिन इस अपील का सबसे ज्यादा विरोध गुरुग्राम के सराफा बाजार में देखने को मिल रहा है। ज्वेलर्स एसोसिएशन ने इसे इंडस्ट्री पर तलवार करार दिया है। गुरुग्राम का चमकता हुआ सराफा बाजार इन दिनों चिंता की लकीरों से घिरा है। प्रधानमंत्री की उस अपील ने ज्वेलर्स की रातों की नींद उड़ा दी है, जिसमें उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जनता से सोने की खरीद टालने को कहा। गुरुग्राम ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल उठाया है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ज्वेलर्स की बलि क्यों दी जा रही है। पीएम की अपील के बाद यहां ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। शादियों का सीजन होने के बावजूद लोग शोरूम के अंदर आने से कतरा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर मांग इसी तरह गिरी तो इसका सीधा असर यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। चिंता सिर्फ शोरूम मालिकों की ही नहीं बल्कि उन लाखों कारीगरों और कर्मचारियों की भी है जिनकी रोजी रोटी इस उद्योग से चलती है। अकेले गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में हजारों की संख्या में सेल्समैन और सुनार काम करते हैं। एसोसिएशन का कहना है कि अगर बिक्री नहीं होगी तो छटनी तय है। ऐसे में इन कर्मचारियों के भविष्य पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई है। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि सोना ना खरीदें, किस तरह से देखते हैं इस अपील को? नमस्कार जी, मैं अमित जिंदल गुड़गांव ज्वेलरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है वो देश के लिए, उसके अंदर उन्होंने एक लाइन कह के देश के अंदर ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर एक हाहाकार सा मचा दिया कि 1 साल तक आप सोना ना खरीदें। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सोना किस लिए नहीं खरीदे। भाई सोना तो हमारे देश में ही बहुत है। अगर आपके पास बाहर से नहीं करना और उसको टैक्स बचाना है तो आप हमारे देश का ही सोना रिसाइकलिंग कर सकते थे। लेकिन उन्होंने तो एक लाइन कह के छोड़ दिया, जिससे देश के अंदर बड़ी ज़्यादा एक व्यवस्था ऐसी बनी है। लोगों को ये लग रहा है कि अब क्या करें, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कितना असर इसका पड़ रहा है और ग्राहकों को क्या आने जाने कम है? ये असर तो देखो कल से ही पड़ना शुरू हो गया। जो परसों के ऑर्डर थे, कल लोगों को था कि सोना ऐसा आ गया। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाल देते हैं कि सोना मोदी जी ने कह दिया तो 1 साल में 80,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि कैसे हो जाएगा। ये इंटरनेशनल वो है करेंसी। ऐसा नहीं है कि खाली मोदी जी के कहने से सोना कम हो सकता है या बढ़ सकता है। लेकिन मोदी जी के एक स्टेटमेंट में बहुत से लोगों ने इस पे अफवाह बहुत उड़ानी शुरू कर दी है। पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री हाईपिक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे देश के अंदर तकरीबन 5 लाख ज्वेलर्स हैं और 5 लाख ज्वेलर्स से 50 लाख कारीगर काम करते हैं और तकरीबन 1 करोड़ के करीब सेल्समैन हैं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे ज्वेलरी धंधे के साथ कम से कम भी 50 धंधे और ऐसे भी हैं, जैसे पैकेजिंग के हैं, फूड के हैं या हमारे इंटीरियर के हैं। बहुत सारे धंधे जुड़े हुए हैं। तो वो सारे ही धंधे इम्पैक्ट होंगे अगर हमारा ज्वेलरी का धंधा इम्पैक्ट होता है तो। क्या लगता है कि इस तरह की अपील जो है कहीं ना कहीं आप ज्वेलर्स के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है आने वाले दिनों में? नहीं, हमारे लिए तो खैर कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम जैसे छोटे ज्वेलर्स हैं, हमारा अपना पैसा लग रहा है। अगर वो कहेंगे हमारे को साल भर अगर वो खिलाने का दम रखते हैं, हम तो साल भर घर भी बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे को तो ये ऐसा लगता है कि जितने हमारा कॉर्पोरेट जगत है, मोदी जी की अपील पहले उनको सुननी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा मोदी जी करते हैं। जैसे तनिष है, कल्याण है, मालाबार है और बहुत से बड़े ज्वेलर्स हैं। उनको 1 साल के लिए मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले उनको शोरूम बंद करनी चाहिए। अगर वो बंद करेंगे तो हम भी कहीं पीछे नहीं है। हम भी 1 साल के लिए बंद करने के लिए तैयार हैं शोरूम। वैसे आपका शुभ नाम? रजत जिंदल। सर, किस तरह से देखते हैं कि मोदी जी एक अपील कर रहे हैं कि सोना ना खरीदें लोग? कल परसों उन्होंने शायद रात को अपील करी है। कल और रात से तो कोई कस्टमर दुकान पे आ ही नहीं रहा खरीदारी करने के लिए। लेकिन मेरे मानना ये है कि मोदी जी ने ये कहना था कि आप नया ना खरीदें, पुराना एक्सचेंज करके काम को चलाएं अभी फिलहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो हमें शायद 1 साल के लिए हमारे लिए लॉकडाउन ही लग जाएगा। फिलहाल क्या इस अपील के बाद जो पूरी मार्केट पर असर है पूरे प्रोग्राम की? पूरी बाजार में हमारे पास कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा पूछने के लिए, तो हम तो सोचते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ही फर्क है। अपूल का पूरा असर है जी। आप किस तरह से देखते हैं और क्या होना चाहिए, क्योंकि न केवल सोने चांदी से ही बल्कि तमाम ऐसी भी चीजें हैं जो उन पर भी रोक लगनी चाहिए। किस तरह से हर चीज पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर उन्होंने डायरेक्ट कह दिया तो ये डायरेक्ट हमारे ऊपर तो 100% असर दिख रहा है इसका। और आगे कोई उम्मीद भी नहीं लग रही कि कुछ हो। इसके अलावा क्या देखते हैं, क्योंकि आप लोगों से बड़ी संख्या में लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि कारीगर भी हैं, सेल्समैन भी हैं, जो लोग लगे हुए हैं इसमें? सर, कारीगर तो आधे कलकत्ता गए हुए थे इलेक्शन के चक्कर के अंदर।
अब उनके फोन आ रहे हैं तो हम मना ही कर रहे हैं कि अभी 15-20 दिन और घर पे वेट करें, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या व्यवस्था रहेगी। अगर यही हाल रहा तो हम आगे शायद उनको रख भी नहीं पाएंगे। हम कहाँ से उनको सैलरी देंगे जब हमारे पास सौदा ही नहीं बिकेगा। तो आप क्या अपील करते हैं? हम तो यही कहते हैं, मोदी जी को ये कहना चाहिए था बस कि पुराना सोना बदल के नया खरीदे। आप नए ज्वेलरी डायरेक्ट पैसों से ना खरीदें, उसमें मजदूरी दे के आप उनका भी काम चलता, हमारे कारीगर का भी चलता, हमारा भी चलता, स्टाफ को भी हम सैलरी दे पाते। अब तो थोड़ी सी दिक्कत हमारे को बहुत ज्यादा है।